Hello advanced learners, I hope you're doing great. Spoken English practice daily use English sentences and their structures सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है और इस सीरीज़ में मेरा फोकस रहने वाला है डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस एंड देयर मल्टीपल फॉर्मेशंस के ऊपर, मल्टीपल वेज एंड ऑल्टरनेटिव्स, नेसेसरी ग्रामर फॉर सेंटेंस फॉर्मेशन, वोकेबलरी, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, नेचुरल साउंडिंग इंग्लिश सेंटेंसेस एंड स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक है। सो मैं आपको 4 सेंटेंसेस बताऊंगा और उन 4 सेंटेंसेस की मदद से आप कई सेंटेंसेस बना सकते हो उस फॉर्मेशन की मदद से। ठीक है। सो कुछ फ्रेजेस, कुछ फॉर्मेशन, कुछ वर्ड्स, ऑल्टरनेटिव्स, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला जो सेंटेंस है वो है, उसने अपने मन की बात बताई, है ना, अपने मन की बात बताई। तो मन की बात बताना, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो 2-3 मैंने अदर तरीके लिखे हैं। तो ही स्पोक हिज माइंड, यानी उसने अपने मन की बात बताई। ही स्पोक हिज माइंड। इफ़ यू स्पीक योर माइंड, यू शेयर योर थॉट्स, अपने थॉट्स को आप शेयर करते हो। यू शेयर वॉट इज़ ऑन योर माइंड। ठीक है। मतलब आप अपने अगर थॉट्स को शेयर करते हो तो अपने मन की बात बताते हो। उसके लिए एक अच्छा फ्रेज़ है, वो है स्पीक योर माइंड। ठीक है। तो ही स्पोक हिज माइंड। दूसरा क्या है? ही वॉइस्ड हिज थॉट्स। उसने अपने थॉट्स को वॉइस किया, यानी अगर आपके मन में कुछ होता है, कुछ आइडिया, कुछ थॉट, कुछ फीलिंग्स, और आप उसको वॉइस करते हो, मतलब उसको बताते हो, उसको एक्सप्रेस करते हो, तो ही वॉइस्ड हिज थॉट्स, मतलब उसने अपने मन की बात बताई, उसने अपने थॉट्स को वॉइस किया। ठीक है, आवाज़ दी, है ना। तीसरा क्या हो सकता है तरीका? ही एक्सप्रेस्ड हिज माइंड्स थॉट। उसने मन के थॉट्स को एक्सप्रेस किया, मतलब बताया। ठीक है। तो माइंड थॉट्स की जगह ही एक्सप्रेस्ड हिज माइंड थॉट्स, उसकी जगह आप फीलिंग्स का भी यूज़ कर सकते हो। ही एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का, और भी फ्रेजेस और भी वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे ही ओपनड अप हिज हार्ट, ही रिवील्ड हिज इनर मोस्ट थाट्स, ही पोर्ड आउट हिज इमोशंस, ही शेयर्ड हिज इनर मोस्ट फीलिंग्स, ही टोल्ड मी वॉट वॉज इन ऑन हिज माइंड, ही लेट आउट हिज थाट्स। तो बहुत ऐसे तरीके हो सकते हैं एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का। आपको तरीके आपको पता चल गए हैं, आपको ऑल्टरनेटिव्स पता चल गए हैं। तो कभी भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें आपको कहना है मुझे मन की बात बताई, उसने वो अपनी मन की बात नहीं बता रहा है, अपने मन की बात शेयर करो, तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना, इन फ्रेजेस का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। सो और कुछ एग्जांपल्स, मतलब और सेंटेंसेस देखते हैं आगे, और क्या क्या सेंटेंसेस हैं। दूसरा सेंटेंस है, उसने उसी समय वहीं का वहीं अपने मन की बात बताई। तो यहाँ पर अपने मन की बात बताने की जो मैंने इंग्लिश है मैंने आपको बता दिया है, तो इसको मैं ऑल्टरनेटिव्स नहीं बताऊंगा, लेकिन उसी समय, अभी मेरा फोकस है उसी समय और वहीं का वहीं। इसकी ट्रांसलेशन, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इस फ्रेज़ को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। ठीक है। तो उसने उसी समय या वहीं का वहीं, उसी स्थान पर अपने मन की बात बताई। ही स्पोक हिज माइंड, मैं इसी का यूज़ कर रहा हूँ, आप ऐसे भी कह सकते हो। ही एक्सप्रेस्ड हर हिज फीलिंग्स, है ना। तो ही स्पोक हिज माइंड देन एंड देयर। अब देखो मेरा फोकस है देन एंड देयर पर। ठीक है। देन एंड देयर मतलब वहीं का वहीं, उसने वहीं का वहीं कर दिया, उसी स्थान पर कर दिया। ठीक है। वही ऑन, ठीक है। तो देन एंड देयर की जगह आप ऑन द स्पॉट का भी यूज़ कर सकते हो, और इंस्टेंटली का भी यूज़ कर सकते हो, और राइट देन का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। ये कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो देन एंड देयर की जगह। तो आपको इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस बनाने हैं, आप इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके बनाना, इस फ्रेज़ का यूज़ करना, देन एंड देयर। जैसे कि अगर मैं 2-4 सेंटेंसेस वर्बली बनाऊँ, जैसे उसने वहीं का वहीं उसे थप्पड़ मारा, तो ही स्लैप्ड हिम देन एंड देयर। मैंने वहीं का वहीं उसे पैसे दे दिए। आई गेव द मनी टू हिम देन एंड देयर, है ना। तो देन एंड देयर, इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। आप एक एडवांस लर्नर हो, आप समझ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे देखते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने कुआं से पानी निकाल कर नहाया। ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 चीज़ें हैं सीखने को। पहला तो कुएं से पानी निकालना, इसकी इंग्लिश क्या होगी, और एक चीज़ जब सेंटेंस में हम सीखेंगे। ठीक है। जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए जो वर्ब यूज़ किया जाता है वो है ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। ठीक है। तो ही ड्रू वाटर फ्रॉम द वेल एंड देन टुक अ बाथ। एंड देन, यहाँ पर भी ये जो चीज़ है ना, एंड देन, ये सीखने वाली है। मतलब अगर आप कुछ करते हो, उसके बाद आप कुछ करते हो, तो एंड देन का यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने खाना खाकर उससे बात की,
तो आई हैड फूड, मैंने खाना खाया, एंड देन हैड अ वर्ड विद हिम, एंड देन टॉक्ड टू हिम, या एंड देन स्पोक विद हिम। तो एंड देन मतलब उसके बाद आपने कुछ किया। फिर आप ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल की जगह पुल का भी यूज़ कर सकते हो। ही पुल्ड वाटर फ्रॉम द वेल एंड देन हैड अ बाथ। ठीक है, उसके बाद उसने नहाया। आप फेच का भी यूज़ कर सकते हो। ही फेच्ड वाटर, द नहीं लगेगा। ही फेच्ड वाटर फ्रॉम द वेल एंड देन हैड अ बाथ। तो एंड देन और ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, पुल एंड फेच, ये जो 3-4 चीज़ें हैं आप इस सेंटेंस से सीख सकते हो। अब इसी सेंटेंस का यूज़ करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, अब बना लोगे, आप एडवांस स्टूडेंट हो। चौथा सेंटेंस पे मूव करते हैं। तो चौथा सेंटेंस है शायद, है ना, ये शायद, शायद उसने उससे बात नहीं की है। तो आपको कभी भी इस तरीके के सेंटेंस अगर कहना है कि शायद उसने नहीं किया है, शायद उसने किया है, शायद वो वहाँ गया है, शायद उसने मेरी किताब चुराई है, तो इस तरीके की जितनी भी सेंटेंसेस उसको अगर आपको कहना है तो आप शायद के लिए परहैप्स का यूज़ कर सकते हो। परहैप्स, मे बी, चांसेस आर, प्रोबेबली, इन सारे जो वर्ड्स हैं उनको आप इंटरचेंजेबल यूज़ करके इस स्ट्रक्चर को आप बना सकते हो, उसको एक्सप्रेस कर सकते हो इस सेंटेंस को। तो वर्ब को चेंज कर सकते हो, सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो, सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे परहैप्स ही हैज़ नॉट हैड अ वर्ड विद हर, यानी शायद उसने उससे बात नहीं की है। जैसे अगर मैं वर्बली कुछ सेंटेंसेस बताऊँ, शायद उसने तुम्हारी किताब चुराई है, तो क्या बोलूँगा? परहैप्स शी हैज़ स्टोलन योर बुक, परहैप्स शी हैज़ स्टोलन योर बुक, या प्रोबेबली शी हैज़ स्टोलन योर बुक। सो इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स, बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे वर्ड्स इन 4 सेंटेंसेस की मदद से। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो कि वीडियो कैसी लगी, और आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा है। अगर आपको ये सीरीज़ थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं इसको अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।